किसी और विधायक ने शायद नहीं किया होगा। चुनाव के वक्त आपने शिलान्यास किया, बलिया बिलोन को पर्सन बनाने की बात आपने कही थी। क्वालिटी एजुकेशन सबसे बड़ा मतलब वो सिर्फ एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन। बात क्या है छोटे भाई, लाउड स्पीकर में मैं हूँ आकिब जावेद। अभी हमारे साथ हैं कदवा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान। हम इनसे बात करेंगे कि इसका जो पिछला कार्यकाल रहा है तो वो कैसा रहा है और किस बेसिस पे इस बार फिर से वोट मांगने आएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका जो पिछला जो कार्यकाल रहा है उसमें कौन से ऐसे वादे थे जो आप पूरे किए और कौन से ऐसे जो नहीं हो पाए? हमारा जो हल्का असेंबली है वो 36 पंचायत का है। 6 पंचायत डंडखोड़ा, 12 पंचायत नदी के इस पार और 18 पंचायत कुमड़ी और उसके आसपास का इलाका है, जिसमें नदी के उधर उस पार वाले इलाके आते हैं। तो ज्योग्राफिकली जो ये इलाका है वो बहुत ही टफ इलाका है और पिछड़ा इलाका है। 36 पंचायत में पंचायतवार किसी और विधायक ने शायद नहीं किया होगा। मैंने जो काम किया है उसकी फहरिस्त दी है और जब भी मैं लोगों के साथ जा रहा हूँ, जिस पंचायत में जा रहा हूँ, जैसे आज जा रहा हूँ जिस पंचायत में, उस पंचायत की फहरिस्त है वहाँ, ताकि लोग अपनी आंखों से खुद देख सकें कि उनके इलाके में सड़क निर्माण से लेकर के दूसरे जो काम हुए हैं और कितने पैसों के काम हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लोगों को होता है कि हमारा विकास जो रुक गया था, जिसकी गति बहुत धीमी थी, पहले के तमाम लोगों ने उस गति को बहुत धीमी की, उसको मैंने पटरी पर उतारने की कोशिश की है। तो क्या सिर्फ रोड बना देना ही डेवलपमेंट है? रोड बना देना बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि सड़क निर्माण जब होता है तो आने जाने की कम्युनिकेशन को आप नज़दीक करते हैं और कम्युनिकेशन जब ठीक होता है तो उसकी बुनियाद पर आप दूसरी जगहों पे बआसानी जा सकते हैं, जहाँ से आपको काम करना है, कारोबार करना है, बाजार जाना है, आना है, हॉस्पिटल जाना है। ये सुविधाएं एक बुनियादी सुविधा है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसकी तादाद बहुत बड़ी है जो पहले किसी ने नहीं की थी। तो ये हमारे अचीवमेंट के तौर पे, लेकिन मैं हमेशा ये मानता रहा कि बहुत सारे काम हुए और बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तो बचे हुए जो काम है उनको आने वाले दिनों में करेंगे। जो काम हो रहे हैं उसमें गति देना, उसकी गुणवत्ता देखना। सिर्फ रोड का मामला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे हल्का असेंबली में 2 नए हॉस्पिटल, 30 बेडेड हॉस्पिटल कहीं और नहीं हुए। 30 बेडेड हॉस्पिटल का शिलान्यास भी मैंने किया, इनॉग्रेट भी मैंने किया। अगर आप देखेंगे तो बड़े जो पुल हैं, क्योंकि पुल की यहाँ सख्त ज़रूरत है, ऊंचे RCC पुल के, अगर आप असेंबली वहाँ से चलेंगे, सोनारी से चल के पूर्णिया की तरफ बढ़ेंगे, चांदपुर से आगे तक जहाँ तक हमारा हल्का है, 3 बड़े बड़े RCC पुल, क्योंकि पानी का इलाका है तो आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आप देखिएगा कि इवन जो कुमड़ी है, कुमड़ी में जो मेरा दफ्तर था, मेरा नहीं बल्कि सरकारी दफ्तर है, ब्लॉक का नया ब्लॉक, बड़ा सा ब्लॉक वहाँ पे बनाया गया। तो आपको विकास चारों तरफ दिखेगा, शिलान्यास की पट्टियां दिखेंगी और काम होता हुआ दिखेगा। तो लोग जैसे बोल रहे हैं कि जब चुनाव के वक्त आपने शिलान्यास किया, तो इस पे क्या कहेंगे? ये लोग कौन हैं जो बोल रहे हैं? जो लोग कुछ सियासी लोग हैं, तो झूठा शिलान्यास है तो वो भी लगा ले। अगर ऐसा है कि झूठ की बुनियाद पर शिलान्यास लगते हैं तो जो कैंडिडेट्स है वो भी लगवा ले। ये तो खुला चैलेंज है। ऐसा होता नहीं है। सरकारी काम में हमेशा जब तक कि सरकार नहीं मानती, कागज पे नहीं आता और उसका आवंटन नहीं हो जाता किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तब तक आप कोई शिलान्यास नहीं करते। बलिया बिलोन को पर्सन बनाने की बात आपने कही थी, ये नहीं हो पाया। बहुत ही जेन्युइन मांग है इस इलाके की और लगभग 3 ऐसे लम्हे आए जब मैंने मुख्यमंत्री को 2 बार तो पूर्णिया में जब कमिश्नर वाइज मीटिंग हुई और 1 बार तो विधानसभा के अंदर, 1 बार नहीं 2 बार हमने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी, जब आप ये कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो बलिया बिलोन 12 पंचायत का है और कटिहार का जो पूर्वी बेल्ट है वहाँ के तमाम ब्लॉक बड़े पंचायतों से मिलके बने हैं, जबकि उधर डंडखोड़ा है, हसनगंज है और दूसरे इलाके में छोटे पंचायत, ताकि सत्ता लोगों तक पहुंच सके और आसानी से पहुंच सके। तो इस बात को
जो हमारा क्वेश्चन उसका आंसर में उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, और पूरे बिहार में मुख्तलिफ हलकों से ये आया है, ब्लॉक निर्माण का आया है। तो हम लोग जब नेक्स्ट फेज में उसको करेंगे, उसमें ग्रामीण मिनिस्टर का जवाब है हमारे पास। इसलिए जो चीज़ें होती हैं मैं उसको उस तरह से रख देता हूँ। बहैसियत MLA के मेरी जिम्मेदारी होती है कि सरकार के सामने अपने इलाके के लोगों की तकलीफ़ों के लिए वकालत करें। तो वकालत करने में कभी कोई कंजूसी नहीं की मैंने। फ्लड अफेक्टेड इलाका जैसे आपको मालूम है, तो फ्लड से निपटने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि हर साल बहुत इस तरह फ्लड आते हैं और ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। मुझे बहुत खुद भी बेइंतहा तकलीफ़ होती है जब फ्लड के आलम में और फ्लड के बाद बर्बादी का आलम मैं चारों तरफ देखता हूँ। कई घराने, कई गांव, कई लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने 5-5 बार अपने घर को उजड़ते देखा और शिफ्ट किया। उससे इकोनॉमी का तो बहुत बड़ा लॉस है, उससे आदमी के नफ्सियात का भी बहुत बड़ा लॉस है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसको खुद मैं महसूस करता हूँ। अब सरकार की बेहिसी देखिए, या जो भी पुराने लोग रहे छोटे या बड़े, उनकी बेहिसी देखिए कि उनको महानंदा में जाना पड़ेगा। महानंदा की स्थिति ये है कि जब फ्लड आता है तो मैं नाव से और बोट से घूमता हूँ। तो उन इलाकों में ख़ासतौर पे जो रिवर साइड है, अंदर जाने, एक बार 2017 की बात है, मैं बोट से जब घूम रहा था तो देखा कि बीच महानंदा में 4-5 किलोमीटर तक एकदम कोई पानी नहीं है, सूखा है। मैं नज़दीक गया, आर्मी के लोग उन्होंने कहा ये क्या है, जब चारों तरफ फ्लड है। मैं जब नज़दीक गया तो मालूम हुआ कि बालू का ढेर, टीला कई किलोमीटर तक है। ये बेहिसी है, और इसकी समझ फिर मैंने ये क्वेश्चन उठाया आपदा मंत्रालय से और जो फ्लड कंट्रोल है कि आप अपने फ्लड को कभी नहीं रोक सकते अगर आप महानंदा का पेट को गहरा नहीं करेंगे और दोनों तरफ से उसमें पैसे लगेंगे, दोनों तरफ से आप उसको खोद करके निकाल करके किनारे तक लाएं। जब पानी किनारे तक आने लगता है तो बांध को भी तकलीफ होती है, बांध के नज़दीक रहने वाले जो लोग हैं उनको तकलीफ होती है। ये एक बड़ा काम है जो उनको करना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब फ्लड आ जाता है, आने के बाद की तबाही में जितने नंबर ऑफ बोट चाहिए होते हैं, पहले के ज़माने में जब बांध नहीं था, सड़कें बन गई तो लोग अपने घरों पे नाव रखते थे, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो नाव को लगाए और फ्लड रिलीफ का। इस बार क्या हुआ, इस बार तो और भी अजीब हरकत हुई गवर्नमेंट की। मैंने चीफ मिनिस्टर को, आपदा मंत्रालय को, सबको चिट्ठी भी लिखी, टेलीविज़न के इस माध्यम से भी हमने उनको कहा, लेकिन कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, चारों ज़िले में बाढ़ आपदा घोषित नहीं किया गया। जबकि बाढ़ आपदा जब घोषित करना होता है, करने की प्रक्रिया ये है कि किसी भी घर में अगर पानी आ गया तो उस घर को रिलीफ देना है, ये लिखा हुआ है। मैंने उनको बताया भी कि आपके ही जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें ये लिखा हुआ, जो प्रोविजंस हैं, लेकिन तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हज़ार हैं, तो गवर्नमेंट ने नहीं किया। और इसी बेहिसी की वजह से और बेरुखी की वजह से आप देख रहे हैं कि इस NDA सरकार की, डबल इंजन सरकार की क्या हालत लोगों ने बना रखी है। लोग तो ये कहते हैं कि आप तो 2 साल गवर्नमेंट में भी रहे, उस वक्त क्या किए? 18 महीने की हमारी गवर्नमेंट थी, शुरुआत के दिन थे। मैंने क्या किया कि जब मैं कदवा का बना 2015 के एंड में, तो 2016 में पूरे इलाके का मैंने बहुत सर्वे किया। आप किसी भी चीज़ का प्रपोजल अगर आज दें तो उसको सबसे पहले गवर्नमेंट में लिख करके उठाना पड़ता है, देना पड़ता है, फिर वो प्रपोजल के प्रोसेस में जाता है। तो उस प्रोसेस में जाहिर सी बात है कि टाइम लगता है, और उन्हीं बुनियादों पे आपको ये सड़कें नजर आए। 70 से 75 सड़कें तो आपको इस 12 पंचायत में नजर आएगी, आप देख सकते हैं और आप लोगों को दिखा सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रपोजल बनाने में टाइम लगता है। सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में कदवा बहुत इम्पोर्टेंट है, तमाम हलके इम्पोर्टेंट है, लेकिन तब्दीली बिहार में भी इम्पोर्टेंट है। सियासी तब्दीली कि जिसकी बुनियाद इंसाफ पे हो, कि जिसकी बुनियाद भाईचारे पे हो, तरक्की पे हो। तो जो हमारा मैनिफेस्टो है, गठबंधन का मैनिफेस्टो है, गठबंधन की जो दलाइल हैं कि 15 साल में और 6 साल में बिहार की सरकार और भारत सरकार की आपसी तालमेल किया इन लोगों ने, इसीलिए कि यहाँ बहुत फंड आएंगे, बहुत काम होगा, हुआ कुछ नहीं। तो झूठ और प्रोपेगेंडे की सरकार को ख़त्म करने की पॉलिटिकल जिम्मेदारी हम गठबंधन वालों को है। इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि प्लान और एजुकेशन, इसके लिए सब कोई बाहर जाते हैं, उसके लिए आपके पास कोई प्लान? बहुत। मैं शुरू से ये सोचता रहा, ये सिर्फ 3-4 साल जब से मैं विधायक हूँ उसके लिए, मैं भी इसी इलाके का हूँ, तो मुझे पता है कि
बिहार से 3 प्रकार के पलायन होते हैं, और ये एक पलायन तो रोटी रोजी के लिए है, दूसरा पलायन जो वक्ती होता है लेकिन वो सेहत के लिए होता है, एक और पलायन है जो शिक्षा के लिए होता है। तीनों पलायन में बिहार के लोगों का पैसा, बिहार के लोगों के रिसोर्सेज दूसरे राज्यों में खर्च होते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होता, जैसे हाई स्कूल की समस्या, आपको मालूम है कि कटिहार में 114 उत्क्रमित हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, 112 ही टीचर अपॉइंटेड हैं। आप इमेजिन कीजिए, और सरकार और डॉक्टर की बहाली सरकार करती है, विधायक नहीं करता, मुख्यमंत्री करता है, शिक्षा मंत्री करते हैं। आपको एक भी ऐसी तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री की नहीं मिलेंगे कि जिसमें वो किसी फैक्ट्री का फीता काटते हुए नजर आएंगे कि जिसे 500 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये बड़ी समस्या है। हमारा इलाका एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इलाका है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर आपने उससे रिलेटेड छोटी छोटी इंडस्ट्री नहीं लगाई तो फिर हमारा मकई, हमारा पटुआ, हमारा धान, हमारी उगाई हुई तमाम चीज़ें बाहर चली जाएंगी, और उससे बाहर की मंडियां डेवलप होंगी, यहाँ के किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको करना पड़ेगा। सरकार को अपनी बेहतरीन इंडस्ट्री पॉलिसी हम लोग बनाने जा रहे हैं। इंडस्ट्री पॉलिसी वो फ्रेंडली इंडस्ट्री पॉलिसी बने। अभी जो आपका अगर मान लिया जाए फिर से आपको अगर जनता विधायक बनाती है तो इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए वो सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह और एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन सबसे बड़ा मतलब वो सिर्फ एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन। बात क्या है छोटे भाई कि पॉलिसी अगर सही होगी, नियम और कानून नियत सही होता है तो उसके असरात चारों तरफ पड़ते हैं, पूरे बिहार में पड़ते हैं। सीमांचल का इलाका एग्रीकल्चर में हमको लगता है कि यहाँ के मेहनत कश अवाम काफ़ी मेहनत करती है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की पॉलिसी अगर बनेगी तो उस पॉलिसी के तहत यहाँ भी काम होगा, उस पॉलिसी के तहत यहाँ भी इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रीज लगाएगा ना, पूंजी वाले लगाएंगे। बैंकों के साथ उसका क्या रिश्ता होगा, बैंक के लिंकेजेस क्या होंगे, ये सब प्लान और नक्शा हमारे साथ है। मेरा प्रयास होगा कि और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोशिश और प्रयास लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो कल को आप कहेंगे आपने तो कहा था, वादा किया था। मैं हमेशा कहता हूँ कि सच्ची कोशिश कामयाब होती है, झूठा वादा कि कल कर देंगे ये कामयाब नहीं होता। मेरी अच्छी कोशिश अगर होगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अच्छी पॉलिसी अगर बनेगी, उसके असरात सीमांचल में दिखेंगे और वो हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद खान, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं कदवा विधानसभा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।